तो घनश्याम उपाध्याय शो के इस फेसबुक पेज पे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो स्वागत है आपका। यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं तो बहुत स्वागत है आपका। तो आज असल में मैंने सोचा कि कुछ खास किया जाए, क्योंकि जब मेरे पास कोई खास मेहमान आते हैं तो कुछ खास होना चाहिए। कौन आया है मेरे पास? अभिषेक जरा दिखाइए। तो मेरे साथ हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर भावना उपाध्याय, मेरी बहन भी हैं। हर हर महादेव। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। ठीक है भावना जी, आप असल में इतनी जगह जाती हैं और इतने सारे उपाय बताती हैं। आपने खाटू श्याम भी जाना शुरू किया है जी। और मेरे तो मतलब आराध्य हैं, मेरे तो सब कुछ वही हैं। खाटू श्याम का अपना अनुभव बताइए ना मुझको। देखिए, सबसे पहले तो घनश्याम जी आपके मुंह से मैंने सुना था कि बाबा के दरबार जरूर जाके आना भावना जी, मजा आ जाएगा। और मैंने जब से सुना ना, मेरे दिमाग में घनश्याम जी आपकी छवि और बाबा की छवि एक साथ आती है। जब मैं दरबार में खड़ी होती हूँ तब भी, और जब मैं उनसे कुछ मांग रही हूँ तब भी, कि मेरे को जिसने भेजा, क्योंकि जो जरिया होता है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में। उसकी एक छवि बैठ जाती है कि कभी भी किसी के मुंह से हमने सुना और वहां आप चले गए। जैसे मैं बगलामुखी की बात करती हूँ, मैं श्याम बाबा की बात करती हूँ, मैं महादेव के टेम्पल तो लोग जब जाते हैं मुझे याद जरूर करते हैं। तो मेरी अर्जी तो वहां लग जाती है और मेरे साथ साथ आपकी भी लग गई। क्या बात है, मैं तो ब्लेस्ड हूं। है ना। और जैसे आज हम शूट कर ही रहे थे पॉडकास्ट का, तो हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो मैंने सोचा कि आपको क्योंकि बहुत खुशी होती है जान के, तो अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत मजा आया जब खाटू श्याम गई। अच्छा। और जब हम गए ना, पता नहीं था कुछ भी, किसी ब्राह्मण को नहीं जानते थे, किसी पुजारी से हमारी कोई बात नहीं थी। और जैसे ही अंदर दरबार में गए, एक पुजारी का मैंने कहीं से इंस्टाग्राम से अपनी टीम को बोला कि आप नंबर निकाल के दे दीजिए। तो आजकल हम लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है किसी को भी रीच आउट करना। तो टक करके टीम ने मैसेज किया, उनका रिप्लाई आ गया, तुरंत पंडित जी से बात हो गई। जैसे हम दरबार में जा रहे हैं ना, श्याम बाबा के, बहुत गर्मी, बहुत अच्छा मौसम भी था, बट उस समय क्योंकि धूप हो रही थी, गर्मी हो चुकी थी बहुत। और वहां पे मुझे लगता है गर्मी ज्यादा भी होती है। तो जैसे हम गए, उतरे, हमने दरबार में घुसे, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, मुझे गुलाब की फ्रेग्रेंस पता नहीं कहाँ से आ रही थी घनश्याम जी, क्योंकि कोई ऐसे आसपास दुकान नहीं थी। प्रांगण के अंदर कोई दुकान है नहीं। अच्छा। है ना, लंबी लाइन होती है वहां, कोई दुकानें थोड़ी ना है। तो आप मानेंगे कि ऐसी एक खुशबू से बाबा ने वेलकम किया। और जब मैंने देखा कि दरबार में सिर्फ गुलाब के ही फूल लगे हुए हैं और पूरा दरबार जो है इतना अच्छा ऑरा जिसको बोलते हैं वो है, और हाथ में मेरे भी एक गुलाब था। और जैसे बहुत सारे लोग रील बनाते हैं, मैं भी चल रही हूँ रील बना के, और मेरे दिल में सिर्फ यही है कि मैं मांगूंगी, आज ये मांगूंगी, वो मांगूंगी कि मुझे बहुत वायरल कर दो, मुझे सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजर बना दो। बहुत सारी इच्छाएं लेके गई थी, बट जैसे दरबार में कदम रखा ना, सब धरा का धरा रह गया। भूल गई। मुझे लगा ही नहीं कि मैं क्या मांगू। वहाँ यही होता है। हाँ, तो जो लिस्ट हम लेके जाते हैं, बाबा को देखते हैं, तो जैसे निगाहों से निगाहें मिलती हैं, आप सब भूल जाते हैं। कई लोग तो बहुत रोने भी लग जाते हैं। हालांकि मेरे साथ वैसी स्थिति नहीं हुई, लेकिन मैंने कई लोगों को वहां पे रोते हुए देखा है। और आंसू से बाबा का स्वागत करते हैं। और जब से मैं वहां गई और मैंने वो ऑरा फील किया, मेरी एनर्जी बिल्कुल ऐसी हो गई कि अब तो अगले साल जब आऊंगी ना, या जितनी भी बार आपके यहाँ आऊंगी, बहुत गुड न्यूज सुनाने आऊंगी आपको। कुछ मांगने नहीं आऊंगी, आपको बताने आऊंगी कि बाबा आपने ये दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो वही है, कल मुलाकात शायद बाबा से हो जाए। फिंगर्स आर क्रॉस, मेरी मुलाकात जरूर होगी। खाटू श्याम जरूर जाऊंगी, ऐसा मैं विचार कर रही हूँ, क्योंकि कल जयपुर का हमारा ट्रिप भी है। तो वास्तु के साथ साथ 1-2 घंटे की ड्राइव और हो जाएगी। तो मेरी भी अर्जी लगा के आपकी अर्जी तो हमेशा लगेगी। मैंने बोल दिया ना, एक जो शुरुआत जिसने करी होती है ना, किसी भी जरिए, जिस भी मुकाम पे पहुंचाने के लिए जो जरिया होता है, जो रास्ता होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। कभी भी आप देखें, सफर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में। आप जा रहे हो किसी भी यात्रा के लिए, उसका जो सफर है ना, वो आपसे जुड़ चुका है। सही बात है, घनश्याम ने बताया था। क्या बात है। वहां जाना है और आप, मजा आ जाएगा आपको जाके, और वो मजा आया। कहा जाता है ना, जब शिव भक्त होते हैं ना, जब तक आप विष्णु जी की भक्ति में नहीं आओगे, शिव जी की पूजा अधूरी रह जाती है। और शिव जी का साक्षात रूप खाटू श्याम बाबा, क्या बात है, हारे का सहारा भी है। और मुझे लगता है कलयुग के सबसे बड़े देव भी हैं, जिनको बोला जाता है ना, राहु 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 हम बोलते हैं। आप जाके देखो खाटू श्याम। अच्छा। आपका सारा राहु केतु सब धरा का धरा रह जाएगा। सारी चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। सिर्फ गुड लक आता है अभी मेरी लाइफ में, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ खुशियां ही खुशियां। लेकिन देखिए, अगर मैं खाटू श्याम को समझूं और खाटू श्याम को भावना उपाध्याय से समझूं, तो दोनों चीजें बहुत अलग है, क्योंकि मुझे यहाँ से उपाय भी मिलेंगे। खाटू श्याम और इत्र बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, और इत्र की तो आप महारथी हैं। कहाँ कहाँ आपने इत्र लगवा दिया लोगों को। मुझे बताइए ना, खाटू श्याम से इत्र लाके कोई चमत्कार। देखिए, सबसे पहले बाबा को इत्र चढ़ाना शुरू करिए। आप कोई भी इत्र ऐसे नहीं अपने जीवन में लेके आइए। हम कभी भी जाते हैं ना, तो 2 शीशी आपको इत्र की लेनी है। और गुलाब का इत्र हो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, चंदन का इत्र हो तो और भी बल्ले हो जाएगी। अच्छा। तो दोनों उपाय आपको करने हैं। आप कोई भी शीशी ले जाइए। जैसे मैं कभी भी जाती हूँ तो मैं गुलाब का और एक चंदन का, और हमारा तो विनौरा भी अभी आ गया है, तो वो लेके जाने वाली हूँ कल मैं। तो आपको करना क्या है, शीशी जब आप लेके जाए इत्र की,
तो वहां पर आपने चढ़ानी है पंडित जी को, जो वहां के पुजारी होंगे उनको दे देनी है। एक शीशी आपको खोल के ले जानी है डब्बे, ठीक है, एक आपने चढ़ा दी, उनकी सेवा हो गई, वहां पे वो चढ़ा देंगे आपके सामने। दूसरी शीशी जो आप लेके आ रहे हो घर पे, उसको आपने वीनस माउंट पे लगाना है, उसको अपने कान के पीछे लगाना है। वो अमृत है अब आपके, एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए अब आपकी। उसको अपने नेवल पे लगाइए। अपने कोई भी शुभ काम करना है, आपने कोई आज प्रोजेक्ट लेना है घनश्याम जी, उसके पेपर्स आपके पास आ चुके हैं, कोई डील आपके पास आ चुकी है, उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन आपने उससे बना दो इत्र से। मजाल है कि वो डील आपको खराब मिल जाए, मजाल है कि आपको उसमें लॉस हो जाए, मजाल है कि उसमें कोई खराब चीज निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको कोई भी चीज है, आप सीए का एग्जाम देना चाहते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सीएस बनना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ, उस एग्जाम की प्रिपरेशन वाली बुक पे आप इन्फिनिटी का साइन बना के तो देखो। अच्छा, हारे का सहारा है। जब आप हार जाओगे ना, जब आपके सारे रिश्तेदार आपका साथ छोड़ देंगे ना, तब वो आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे ना जहां आपने सोचा भी नहीं था। सही बात है। मैं आप तो साक्षात मैं उदाहरण तो एग्जाम्पल हूँ। मुझे तो कैसे कैसों ने कैसा कैसा कह दिया था, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन आपने इत्र की शीशी की बात है ना भावना जी, वो जो खाली पड़ी इत्र की शीशियां भी है ना, मेरा उनको भी फेंकने का मन नहीं करता है। मैं सोचता हूँ यार इसको भी कहीं वहीं ले जाके प्रवाहित कर दूंगा। आप मानेंगे नहीं, मेरे ड्रेसिंग एरिया में जितनी शीशियां भरी हैं उससे कहीं ज्यादा खाली पड़ी हुई है। मेरा मन ही नहीं करता है। देखिए इत्र से ना बहुत, एक तो आप महकते हैं तो और ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। जब हम परफ्यूम लगाएं और बिना परफ्यूम के आप एक दिन व्यतीत करेंगे ना, आपको मजा ही नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको। जब परफ्यूम लगा लेते हैं, इत्र लगा लेते हैं, और इत्र क्यों, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र बताए जाते हैं। तो शनि क्या हुआ, तेल हो गया, जो हम तेल उसके अंदर इन्वॉल्व होता है ना, एसेंशियल ऑयल्स यूज होते हैं उसके अंदर, है ना। क्योंकि भाई ये क्या हो रहा है, बंद करो भाई। तो असल में बात हम खाटू श्याम की कर रहे हो। इतनी सारी बातें आप बता रहे हैं। आप बता रहे थे कि इस इत्र में इत्र नहीं है, तेल भी है। तेल भी है और शनि का रूप भी है। तो शनि और शुक्र का मिलाप हो गया, तो आपका शनि भी अच्छा, और जिससे लोग डरते थे शनि से, तो लोग घबरा जाते हैं, शनि की 7.5 शनि की टैया, वो भी ठीक हो जाएगा। और आप इत्र लगाएंगे तो खुशबू आएगी, तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। तो दोनों चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत है नहीं। आपको इत्र चढ़ाना शुरू कर दीजिए और मजे अपनी लाइफ में देखते रहिए। पर भावना जी, हालांकि मैं अपने व्यूअर्स से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जब हम खाटू श्याम जी की बात कर रहे हैं तो स्टूडियो में कुछ अचानक से हुआ। अलमारी से पेंटिंग गिर गई, इस वीडियो को भी हमें कट करना पड़ा, हम दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अभी बात करते करते फिर वो पेंटिंग दोबारा नीचे गिरी है। क्योंकि ना जब हम किसी भी अच्छी ऊर्जा की बात करते हैं ना, हम डार्क रूम में बैठे हुए हैं, अभी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो यहाँ की ऊर्जा बंद है, काफी दिनों से शायद यूज नहीं हुआ होगा, या यूज भी होता है तो थोड़े 1 घंटे के लिए हम लोग आए, बात करें और चले गए। और जितनी भी हम बात करें ना, अकल्ट की बात हो रही है, भूत की प्रेत की भी बात होती होगी इस स्टूडियो में, 100% होती होगी, है ना। मैंने की है कई पॉडकास्ट में। तो आपने भी करी है। तो जब ऐसी ऊर्जाओं की बात होती है तो वो ऊर्जा यहाँ पे कहीं ना कहीं रह जाती है। तभी बोला जाता है ना, बेटा रात को सोते हुए अच्छी बातें करो, इस तरीके की मूवीज मत देख के सो, इस तरीके की ऊर्जा मत लेके सो। तो वो ऊर्जा इस जगह है। और जब हम बात खाटू श्याम की कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं और व्यूअर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमें रोक रही है। क्यों बात कर रहे हो भगवान की, मैं हूं यहाँ पर और तुम्हें प्रमाण दिखा रही हूँ कि मैं किस जगह पे बैठी हूँ और तुम्हारा खराब करने के लिए, शूट खराब करने के लिए आ गई हूँ। तो ये होती हैं चीजें, और मेरे पॉडकास्ट में बहुत बार हुई है। अच्छा, हाँ जी। थोड़ा सा अजीब सा था ये आज। पर लेकिन भावना जी, खाटू श्याम की हम बात कर रहे हैं और जब उनका नाम ले रहे हैं तो फिर हमें बाकी चीजों से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। खाटू श्याम और पैसा हम जोड़ सकते हैं क्या? 100% जोड़ सकते हैं। आप देखिए कि कभी भी कोई ऐसा खाटू श्याम जी का कोई उपाय बताइए जिससे मेरे व्यूअर्स के जीवन में पैसा बरसने लगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसे एक उपाय बताते हैं जिसको हम बोलते हैं इत्र से आप सेवा करना शुरू कर दीजिए उनकी दहलीज की। जो उनकी दहलीज होती है ना, जहाँ पर आप ऐसे प्रणाम करते हैं, उस जगह पर आपको थोड़ा सा वीनस माउंट पे इत्र लगाना है और इत्र को ऐसे रब करना है दोनों हाथों से, अच्छे से लगा लीजिएगा पूरी शीशी को, है ना। और फिर उनकी दहलीज की सेवा करना शुरू कर दीजिए। ये आपको करना कब है? जब आप खाटू श्याम मंदिर में जाएं, तुरंत करना है आपको। इस समय आपको वो चीज विश मांग लेनी है जो आपको चाहिए, पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए वो। आपको 100 करोड़ चाहिए, मैं कहती हूँ आज आप 1 करोड़ पे बैठे हो, आप 100 करोड़ कमा लेंगे अगले साल तक। इतनी सामर्थ्य है, इतनी तेजी से राहु आपका अच्छा कर देंगे ना। और राहु कहते हैं कि जब राहु देने पे आता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो वो छप्पड़ फाड़ के जो देने वाली कृपा है ना, वो सिर्फ खाटू श्याम में। और करके जरूर देखिएगा, आजमा के जरूर देखिएगा रेमेडी, 100% नहीं 1000% काम करेगी। लेकिन आप खाटू श्याम का मोरपंख की भी एक रेमेडी बताती हैं, वो बताइए ना प्लीज। सबसे पहले तो देखिए, मोरपंख जो है ना हमारे घर में शुभ लाभ लेके आता है। जब हमारे पुराने जमाने में हम देखते थे घरों में ना, मोरपंख जरूर रखे होते थे। और जब मोरपंख रखा होता है तो कहा जाता है उस घर का वास्तु ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। हमने तो मोरपंख लगा दिया, एंट्री पे लगा दो मोरपंख से हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस का दोष है वो खत्म हो गया। बेडरूम में लगा दो तो मियाँ बीवी के जो संबंध खराब हो रहे थे वो अच्छे मधुर होने शुरू हो गए, है ना। क्योंकि कृष्ण जी को खाटू श्याम को बहुत ज्यादा चढ़ता है मोरपंख। वहां से अगर आपको मोरपंख दान में मिल जाए, मांगना नहीं है आपको। अच्छा। लोग क्या कहते हैं,
भावना जी ने बोला है, हाँ। रेमेडी सुन ली है, अब मांग लेंगे भैया मोरपंख दे देना, है ना, पंडित जी मोरपंख एक दे दो। ऐसा नहीं करना है। खुद जिस दिन मिलेगा उस दिन आपके ऊपर कृपा बरसेगी ही बरसेगी। उसको अपनी तिजोरी में ला कर रख लो। उसको, आपको नींद नहीं आ रही, अपने बेड के नीचे रख दो, तकिए के नीचे रख दो। आपको लग रहा है कि घर में दोष बहुत ज्यादा है, अपने घर के मंदिर में रख दो, तो उसको तरीके से यूज करिए। हाँ। आपको उसको ला के सिर्फ रख दिया कि मेरे को वहां से मिला था, इसमें कुछ है ही नहीं। काफी सारे लोग हैं उसकी व्यर्थ समझते हैं, उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं करना जानते। वो व्यर्थ नहीं है आपका, आप उसको खजाने में रख के तो देखो, आपकी वेल्थ को कितना डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो उसको जो है अपने तिजोरी में रखना है शुक्रवार वाले दिन। आप किसी भी दिन जाओ खाटू श्याम, आपको वो मिल गया मोरपंख, आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है। एक बांसुरी बहुत ज्यादा मिलती है। अच्छा। ठीक है, आप कभी भी बाके बिहारी जाएंगे तो आपको बांसुरी बहुत ज्यादा मिलती है, उसके ऊपर छोटा सा मोरपंख भी लगा होता है। हाँ। उस बांसुरी से आपको अगर पूरे घर की वाइब्रेशन चेंज करनी है ना, तो उस बांसुरी को लेना है ना, बिहारी जी के यहाँ से, और वो सारी जगह पे घुमा देनी है। जब आप उसको अपने घर में घुमाना शुरू कर देंगे तो आपके घर की ऊर्जा चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये छोटे छोटे उपाय हैं। लेकिन छोटे छोटे असर बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ, लेकिन भावना जी, लोग ना कर्ज से भी बहुत परेशान होते हैं। लोन ऐसी समस्या हो गई लोगों के जीवन में जो जाती ही नहीं है। ईएमआई में हमला जीवन एकदम हमारा बटा हुआ है। ईएमआई खत्म करवा दीजिए। देखिए, ईएमआई खत्म करने का भी एक अचूक उपाय है जो खाटू श्याम के दरबार में ही करना है। आपको नारियल लेके जाना है, और अर्जी का नारियल होता है उसको। अच्छा। उसको बोलते हैं अर्जी वाला नारियल। उसको आपने क्या करना है, नारियल लेना पानी वाला, उसके ऊपर मौली बांध देनी है और अपना बोलना है, मेरा जितने करोड़ का कर्जा जो है बाबा, वो आज खत्म हो जाएगा। मुझे पता है मैं आपके दरबार में आ गया, अगली बार आपका शुक्रिया अदा करने आऊंगा कि मेरा कर्जा आपने खत्म करा दिया, मेरे को लोन मुक्त करा दिया आपने, ऐसा बोलना है। और जहां पर ना हवन हो रहा होता है, आपने देखा है खाटू श्याम की एक जगह जहां पर अग्नि जल रही होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां पर बांधने की भी जगह होती है। इतने सारे नारियल आपको बंधे हुए दिख जाएंगे, मन्नत के नारियल। उसी जगह पर अपना नारियल आपको बांध देना है। अब लोग गलती क्या करते हैं, उसी समय से आपको सोचना है मेरा कर्जा खत्म हो गया, आना है घर वापस और भूल जाना है लोन के बारे में। आपका लोन 1 साल में खत्म हो जाएगा। 1 साल लिख लीजिएगा, जिस डेट को आप करके आए थे उपाय, 1 साल के अंदर अंदर आपका 100% लोन कितना भी होगा ना खत्म हो जाएगा। लोग गलती क्या करते हैं, दोबारा से उसका थैंक यू बोलना, खाटू श्याम को भूल गए आप, लोन खत्म, अब कोई परेशानी तो है नहीं, अब क्यों जाऊं मैं। आपको शुक्रिया अदा करने दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा एक मन्नत का धागा बांधना पड़ेगा, इसी तरीके से नारियल चढ़ाना पड़ेगा कि मेरी मन्नत स्वीकार करने के लिए, मेरे लोन खत्म करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोग गलती कहाँ करते हैं, लोन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर डाउनफॉल आएगा आपके जीवन में अगर आपने उनका थैंक यू नहीं बोला तो। ये भूल जाते हैं लोग। ग्रेटिट्यूड तो वैसे भी हमें हमेशा देना करना चाहिए, सही बात है। लेकिन खाटू श्याम घर भी देते हैं, 100% देते हैं, कोठियां बनवा देते हैं। आज आप फ्लैट में हैं, आपको चाहिए कि मेरे तो एक बंगलो होना चाहिए, मेरा तो एक विला होना चाहिए, मुझे तो एक स्विमिंग पूल वाला बढ़िया घर चाहिए, वो भी खाटू श्याम लिफ्ट वाला होना चाहिए, तो आपको वो भी मिल जाएगा। आपको सेवा बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी और थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, वहां पर ना खाटू श्याम की थोड़ी सी मिट्टी ले आओ, रज जो होती है ना, अच्छा, वो लेके आनी है। आप अपने घर में भी लेके आ सकते हो, अगर आपको वहां पे नहीं करना कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो आपको करना क्या, घर पे आपने रज ले आए, वहां की मिट्टी ले आए, खाटू श्याम के मंदिर के आसपास की मिट्टी लानी है, और ईंट लेनी है 4 ईंट का आपको इस तरीके से 4 ईंटें रख देनी है। उसके ऊपर मिट्टी गंगा जल मिलाकर लेपनी शुरू कर देनी है। जैसे घर में पुराने जमाने में लिपाई होती थी ना, अच्छे से उसको लेप दीजिए, उसके ऊपर जो है कोटिंग कर दीजिए। वो लेप करने के बाद बोलना है, मेरी लैंड, मेरा घर, अपना मकान, फ्लैट नहीं, बाबा घर दिला दो, घर की बहुत इच्छा होती है, और आपकी फोटो, आपकी प्रतिमा और आपके दरबार में अर्जी लगाने में स्वयं खुद आऊंगा। ऐसा बोल के अगर आप ये उपाय कर लोगे, और जिस दिन आपने वो करी है उसके 2 साल तक आप उसी मनसा से, उसी शिद्दत से बाबा के दरबार जाते रहोगे। जल्दी नहीं करनी है, लैंड लेने में समय लगेगा, 1-2 साल लग जाएंगे, पर आपको वो सेवा जरूर करनी है उस तरीके से। जाना जरूर है, जाना नहीं छोड़ना, और कहीं और नहीं चले जाना है। आज खाटू श्याम के पास गया, कल को शिव जी के पास चला जाता हूँ, परसों कहीं और चला, ऐसे नहीं करना है। एक बोला है, एक प्रिंसिपल से आपने गुहार लगा दी, एक टीचर को पकड़ लो, उसी के पैर पकड़ के रखो बस। सही बात है। वो आपकी नैया कैसे पार लगा देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन ये ना मन थोड़ा सा लालची होता है। हाँ। एक मकान बन जाता है तो सोचते हैं मल्टीपल प्रॉपर्टी बन जाए हर तो शहर में, हर शहर में बन जाए, या उसी शहर में बन जाए, तो मल्टीपल
जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके लिए क्या कोई उपाय हो सकता है? देखिए, मल्टीपल अगर प्रॉपर्टीज चाहिए ना आपको, तो आपको एक उपाय बताती हूँ, वो करना पड़ेगा। आपको ना अपनी वेल्थ का 10वां हिस्सा निकालना पड़ेगा दान के लिए। और जितने भी लोग हैं ना जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, उनको आपको चाय, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, खाना, लंगर सेवा, पानी की सेवा, गर्मी बहुत ज्यादा है, कोल्ड ड्रिंक की सेवा ये करनी पड़ेगी। निस्वार्थ भावना से करनी है कि मुझे बहुत जगह पे जो है घर चाहिए, बहुत सारी जगह पे मेरे मल्टीपल घर है, मुझे थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए कि मैं घर बना पा रहा हूँ। ये आपने बोलना है। आप जब बोलना शुरू कर देंगे, आप देखना कि आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, आपकी जगह 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 पे प्रॉपर्टीज बननी शुरू हो जाएंगी। ये छोटा सा उपाय करना है। समोसे कितने खिलाने हैं? जितने आपका मन करे। अच्छा, किस दिन? शनिवार वाले दिन। अच्छा जी, ठीक है। हालांकि खाटू श्याम के इत्र का तो महा उपाय आपने बता दिया, लेकिन कुछ इत्र आप भी आजकल आपने नया शुरू किया ना, कुछ क्या है? विनोरा है। हाँ। और रोज फ्रेग्रेंस में है, जैस्मिन में है, और चंदन जो हम बताते हैं खाटू श्याम को बहुत ज्यादा प्रिय है, और राहु का बहुत अच्छा उपाय भी है। तो बहुत सारे लोग पूछते थे मुझसे कि भावना जी आपकी कोई वेबसाइट है क्या, आपके पास इत्र अवेलेबल है क्या, क्योंकि जेन्युइन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको जेन्युइन कहीं से भी मिलता है तो वहां से भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी वेबसाइट से लेना है, बट अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो vinora.com पे जाना है और वहां से आप अपना परचेज कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, आपने इत्र की रेमेडी बताई, तो इत्र अब आप लोगों को देने के लिए नमक भी बेचेंगे क्या? नमक, नींबू, मिर्ची सब बेचने वाले हैं हम लोग। नमक का कोई बढ़िया सा उपाय बताइए, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा पक्का। हाँ। देखिए, नमक का उपाय सबसे पहले तो आपको अपने नमक से हैंड वॉश करना शुरू कर दीजिए, अगर आपको अपने ऊर्जा को बढ़ाना है। अच्छा, ठीक है। आपको अगर ऊर्जा बढ़ानी है, अपनी नेगेटिविटी खत्म करनी है, आपको लग रहा है कि बहुत लोगों से मिल लिया, तो परेशान हो गया, मेरा जो ऑरा है बिल्कुल ले लिया लोगों ने, खींच लिया। ठीक है, अभी खींचा ना किसी ने, डर बिठा दिया, तो आपको नमक से हैंड वॉश अब घर जाके जरूर करना है। ठीक है, स्टूडियो में भी कर सकते हैं। नमक की पुड़िया बना के रखा करो। मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मेरी गाड़ी में सब रहता है। अच्छा, तो मैंने अभी हैंड वॉश करने हैं नमक के पानी से, आपने भी करने हैं। तो आपकी ऊर्जा, जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, नजर है, वो सब खत्म हो जाएगी। अच्छा। दूसरी चीज, नमक से पैसा भी आएगा। नमक से पैसा? बता दूं कैसे? अरे बताइए। आपको अपने रिस्ट पे, ये जो जहाँ पे हम वॉच पहनते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक चुटकी जो है नमक स्प्रिंकल करना है। नमक की चुटकी डाल लेनी है, उसके ऊपर स्प्रे क्या करना है, अपना इत्र। इत्र अगर स्प्रे वाला है तो स्प्रे करिए, रोल ऑन वाला है तो लगा लेना है। अब अपने दूसरे हाथ की रिस्ट से, जहाँ पे घड़ी नहीं पहनते हैं हम लोग यूजुअली, उससे रब करना है। ओके, ठीक है। थोड़ा सा दर्द होगा क्योंकि नमक है, जलेगा थोड़ा, बट आपको करना है ये। और क्या बोलना है, आई एम मनी मैग्नेट, में बहुत सारे पैसे अट्रैक्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरे पास पैसा बहुत जगह से आता है, मल्टीपल पैसा आ रहा है, मैं सोती हूँ तब भी पैसा आता है, मैं जागती हूँ तब भी पैसा आता है, मैं मनी को बहुत अट्रैक्ट करती हूँ, मैं लक्ष्मी जी को बहुत अट्रैक्ट करती हूँ। ऐसा फील करना है आपको, ऊर्जा हाई करनी है और ये करते रहना है। तो ये आप करना है आपको उपाय, और मुझे लगता है 43 दिन तक करिए, पीरियड्स में भी कर सकते हो इस उपाय को, करते रहिए और फिर देखिए पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, कि पैसे के साथ ही ना हमें लंबी उम्र और स्वस्थ उम्र, उससे ज्यादा वो चाहिए। ये आखिरी टिप बता दीजिए मुझे, फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको जो है पानी लेना है, जिस भी जगह से आप पानी पीते हैं, ग्लास में पीते हो, बॉटल में पीते हो, उसको दोनों हाथों से ऐसे होल्ड करना है और बोलना है मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ, मेरे ऊपर कोई भी बीमारी आती नहीं है, मेरे को कोई ऑरा डाउन नहीं कर सकता, मेरे ऊपर सब बढ़िया हो रहा है, बहुत कृपा है ऊपर वाले की। गट 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 करके इस पानी की बोतल को पी जाना है। ग्लास को भी पी सकते हो, ग्लास से पानी पीते हो, और किसी भी मेटल से पी सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि चांदी गिलास में चार्ज करना है, आप प्लास्टिक की बोतल भी चार्ज करके इसको अभिमंत्रित करके, इसको चैंट करके पीना शुरू करिए। कहा जाता है कि पानी, एक गंगा जल भी पानी है और एक आप विष पिला रहे हो उसमें भी पानी मिला हुआ है, दोनों है ना, बट किसमें कितनी ऊर्जा है, किसमें कितनी इंटेंशंस डाली हुई हैं, वो अमृत बन जाएगा और आपके सारी बीमारियों को लेके छुमंतर हो जाएगा। जब मैं पैरालाइज थी ना, तब मैंने ये उपाय किया था और मैंने 6 महीने में केदारनाथ की चढ़ाई कर दी थी। अरे वाह, इस पे भी एक पॉडकास्ट बाद में करेंगे। ये डायरेक्शन कोई खास ख्याल तो नहीं रखना है, किसी खास डायरेक्शन में बैठ के पीना? ठीक है, आपसे मैं जब इतना लेता हूँ ना, मुझे इतना देके जाती है। अच्छा लगता है आप जब आती हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि आप जानती हैं। आप आती रहेंगी हमेशा मेरे इस पॉडकास्ट से मुलाकात में, ये जो रिश्ता है हमारा बना रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। और कल बाबा के पास जा रही हैं तो मेरी अर्जी जरूर लगा, 100% मल्टीपल प्रॉपर्टी वाली, स्वास्थ्य वाली भी। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम समेट रहे हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में, इस बातचीत में, इस चैट में थोड़ा सा कुछ वियर्ड हुआ। मैं बता नहीं सकता कि आज क्या हुआ। अचानक से जब हम बाबा की बात कर रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे भावना जी भी कह रही, किसी ने ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि मैं भी यहाँ पे हूँ, और ये बात करते वक्त भी मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपको भी क्या कभी कुछ ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके रिएक्शन का इंतजार है। भावना जी का नंबर भी मैंने दे दिया, आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं। विनोरा याद रखना है, इत्र है जो आपकी किस्मत बदल देगा। और ये पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, इंस्टा पे भी जाके आप देख सकते हैं, मेरे भी और भावना जी के। इत्र आपको महका देगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।